मुअम्मर कज़ाफ़ी का नाम किसने नहीं सुन रखा। और फिर लीबिया का जब भी नाम आएगा तो मुअम्मर कज़ाफ़ी का नाम कानों में गूंजता रहेगा। खाना जंगी के शिकार शुमाली अफ्रीकी मुल्क लीबिया में अगले माह दिसंबर में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। इस इलेक्शन में साबिक़ आमिर मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम ने भी बतौर उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। रवां बरस 24 दिसंबर को लीबिया में सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। ये इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 10 दिसंबर सन 2018 को होना थे, लेकिन मुसलसल मुसल्लह तसादुम की वजह से इन्हें मुअख्खर कर दिया गया है। और अब ये बात हैरान कुन हद तक सामने आई है कि साबिक़ आमिर मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम ने बतौर उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी भी एक उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं और सदारती उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी इतवार यानी 14 नवंबर को नेशनल इलेक्टोरल कमीशन में जमा कराए हैं। ये कागजात कज़ाफ़ी के बेटे ने मुल्क के जनूबी मगरबी शहर सबा में जमा करवाए। उनके सदारती इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार शरीक होने की तस्दीक लीबियन इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी सामने आई है। सवाल ये पैदा होता है कि सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी कौन हैं और क्या क्या करते रहे। मुअम्मर कज़ाफ़ी के दौर में उन्हें अपने वालिद का जानशीन तस्वुर किया जाता था। उनके वालिद एक अवामी तहरीक के नतीजे में इक़्तिदार से महरूम कर दिए गए थे। वालिद के ज़वाल के बाद सैफुल इस्लाम को सन 2011 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 5 बरसों से ज़ायद अरसे बाद जून सन 2017 में रिहा किया गया। उनकी सियासी वाबस्तगी पॉपुलर फ्रंट बराए आज़ादी लीबिया नामी सियासी और अस्करी ग्रुप के साथ है। ये बुनियादी तौर पर साबिक़ आमिर के हामियों की सियासी जमात और मलेशिया भी है। रवां बरस जुलाई में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए 49 साला सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी ने मुल्क की सियासत में फ़ाल किरदार करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में वाज़ेह किया था कि वो अपने मुल्क के गुमशुदा इत्तेहाद को दोबारा हासिल करने की शदीद तमन्ना रखते हैं। उनकी ये भी कोशिश होगी कि सियासी तौर पर फ़ाल होकर अपने मुल्क में से सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार का खात्मा कर सकें। ये बात याद रहनी चाहिए कि मुअम्मर कज़ाफ़ी ने लीबिया पर 40 बरस से ज़ायद अरसे तक हुकूमत की थी और फिर एक पुरतशद्दुद तहरीक के दौरान उन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। बाद में उन्हें तलाश करके कत्ल कर दिया गया था। सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी के अलावा एक और उम्मीदवार भी हैं जो जंगी सरदार खलीफा हफ्तर हैं। मुअम्मर कज़ाफ़ी के दौर में मुल्की फ़ौज के एक सीनियर अफसर खलीफा हफ्तर अब अपनी मुसल्लह तंजीम लीबियन नेशनल आर्मी के कमांडर और खुद साख्ता फील्ड मार्शल हैं। इस इलेक्शन ने कमोबेश मुअम्मर कज़ाफ़ी की याद को ताज़ा कर दिया है। मुअम्मर कज़ाफ़ी को याद किया जाए और उनके आखिरी अय्याम को याद न किया जाए, बड़ी हैरान कुन बात है। लीबिया के साबिक़ सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी को जब कत्ल किया गया था उस वक्त उनकी ज़ुबान पर ये अल्फाज थे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आप इन अल्फाज को जहन में रखें। ये चंद दिन पहले गुज़श्ता पुरानी खुफिया ईमेल सामने आई हैं, जिन्हें देखकर मालूम होता है कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को इसलिए बेदर्दी से कत्ल किया गया क्योंकि फ्रांस अफ्रीकी ममालिक में अपनी माली धाक बरकरार रखना चाहता था। साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन की 2016 में सामने आने वाली खुफिया ईमेल्स का हिस्सा महकमा ख़ारजा ने जारी किया। इन जारी करदा ईमेल्स की तादाद 3000 है। इन खतूत को पढ़कर मालूम होता है कि इनमें इस बात के ठोस सबूत मौजूद हैं कि मगरबी ममालिक ने नीटो को मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए इस्तेमाल किया। नीटो की जानिब से कज़ाफ़ी का तख्ता उलटना अवाम की फलाह के लिए किया जाने वाला इक़दाम नहीं था, बल्कि इसका मकसद कज़ाफ़ी को सोने की बुनियाद पर अफ्रीकी खित्ते में फ्रांसीसी और यूरोपीय करेंसी की तरह मकामी मुश्तरका करेंसी मुतारिफ कराने से रोकना था, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में मगरबी मरकज़ी बैंकारी की इजारादारी ख़त्म होने का खदशा था। फॉरेन पॉलिसी जर्नल का कहना था कि ईमेल में साबिक़ फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी को लीबिया पर हमला करने के ख्वाहिशमंदों में सर फहरिस्त बताया गया। उस ईमेल में 5 बुनियादी मकासद जहन में रखने के लिए कहा गया। लीबिया का तेल हासिल करना, खित्ते में फ्रांस का असर व रसूख बरकरार रखना, मुल्क में दाखिली सतह पर निकोलस सरकोजी की साख बेहतर करना, फ्रांसीसी अस्करी कुव्वत को उजागर करना और कज़ाफ़ी के अफ्रीकी खित्ते में असर व रसूख बढ़ाने को रोकना भी शामिल था। लेकिन आप हैरान होंगे कि एक वक्त फिर ऐसा आया कि वो मुअम्मर कज़ाफ़ी जिसके कहे बगैर गालिबन मुल्क में पत्ता भी नहीं हिलता था, फिर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सैफुल इस्लाम अब उसका बेटा उसकी जगह इलेक्शन लड़ने जा रहा है। देखना यह है कि लीबिया के हालात बदलते हैं या नहीं बदलते।